सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं उसमें परीक्षाओं का जो आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विभाग की जो भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कृषि का चैप्टर है खरपतवार एवं उसका नियंत्रण, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन क्वेश्चन बार बार आता है, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है अमरबेल खरपतवार, कह रहा है अमरबेल खरपतवार, अमरबेल कह रहा है अमरबेल खरपतवार क्या है। अमरबेल जो है खरपतवार क्या है, यानी जो है कसकुटा जो है क्या है। तो कह रहा है पूर्ण तना परजीवी। बी कह रहा है अर्ध तना परजीवी। और कह रहा है अर्धतना परजीवी। और सी कह रहा है पूर्ण जड़ परजीवी। और डी कह रहा है अर्ध जड़ परजीवी। क्या कह रहा है, अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, अमरबेल खरपतवार क्या है। तो 4 तरीके के होते हैं, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, जो है पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। तो अमरबेल जो है वो जो है पूर्ण जो है तना परजीवी है। क्या है, पूर्ण तना परजीवी कौन है, अमरबेल है। अमरबेल जो है पूर्ण तना परजीवी है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कसकुटा। ठीक है, और अर्ध तना परजीवी जो है वो लोरेंथस है। क्या है, लोरेंथस जो है वो अर्ध परजीवी है। और पूर्ण जड़ परजीवी जो है, पूर्ण जड़ परजीवी जो है वो क्या है, ओरोबैंकी। क्या है, ओरोबैंकी जो है पूर्ण आरोबैंकी जो है आरोबैंकी जो है पूर्ण जड़ परजीवी। और स्ट्राइगा क्या है, ये स्ट्राइगा। आप इस चारों को नोट कर लीजिए कि जो है अमरबेल पूर्ण तना परजीवी, लोरेंथस जो है अर्ध तना परजीवी, और पूर्ण जड़ परजीवी जो है आरोबैंकी है, और अर्ध जड़ परजीवी जो है स्ट्राइगा यानी यानी CLOS। तो CL तना पे है और OS जो है जड़ पे है। तो पहला क्या है, सॉरी AL अमरबेल जो है उसको कसकुटा भी कहते हैं, अमरबेल को इंग्लिश में कसकुटा कहते हैं। तो ये अमरबेल पूर्ण तना परजीवी और लोरेंस अर्ध तना परजीवी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी मैं आपको बता दिया हूं कि कौन किस फसल में खरपतवार पाया जाता है। ठीक है, कि हाँ नुकसान पहुंचाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो जो है पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, वही हूबहू आया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए।
पूछ रहा है कि धान का खरपतवार कौन है, गेहूं का खरपतवार कौन है, मक्का का खरपतवार कौन है और आलू का कौन खरपतवार है, उसको मैचिंग करना है। तो साइपर्स अगर पूछता है तो जो है वो आलू का में खरपतवार है, और इकानाक्लोआ जो है कोलोना जो है क्रसगैली जो है वो जो है धान का है, और फेलरिस माइनर गेहूं का, और पत्थर चट्टा जो है उसका होगा ट्राइनथीमा मोनोगाइना गाइना किसका है, मक्का का है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कौन सा, मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, कौन सा खरपतवार नासी, क्या कह रहा है, खरपतवार नासी या नाशक काश के नियंत्रण, क्या कह रहा है, काश के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा खरपतवार नाशी कांस के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरान, सी कह रहा है जो है 2,4-D, और डी कह रहा है ग्लाइफोसेट, क्या है जो है ग्लाइफोसेट। तो किसका प्रयोग करते हैं, ग्लाइफोसेट का, और ग्लाइफोसेट जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसमें डालोगे सबको खत्म कर देता है, चाहे फसल हो, चाहे कास हो, चाहे कोई खरपतवार हो, सबको ये नष्ट कर देता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, सबको जो है नष्ट कर देता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन सा खरपतवार नाशी जो है कांस के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है ग्लाइफोसेट जो है प्रयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट का प्रयोग जो किया जाता है वो कांस के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव है। इसी तरीके से डाइकाट, पैराकाट भी जो है नॉन सेलेक्टिव हैं, जो कि प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्थेनियम जिसको गजरी घास भी कहते हैं, गजरी जो है इसको गजरी घास, कांग्रेस घास कहते हैं, इसको कांग्रेस घास का नियंत्रण किससे किया जाता है, किससे किया जाता है। ठीक है, कह रहा पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस यानी कांग्रेस घास का नियंत्रण किससे किया जाता है। क्रोसीडो सेमा
क्रोसिडोसेमा लेंटाना द्वारा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है डिक्टिलोपस इंडिकस द्वारा। कांग्रेस ग्रास का जो है नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो सी कह रहा है एगोसिकल्स जो है हाइग्रोफाइला द्वारा। क्या? हाइग्रोफाइला द्वारा। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि जाइगोग्रामा, क्या कह रहा है? जाइगोग्रामा बायोक्लोरेट द्वारा। तो पार्थेनिया यानी कांग्रेस ग्रास का जो है रोकथाम किससे किया जाता है? तो ये होता है जैविक नियंत्रण के लिए। तो किससे इससे किया जाता है? जाइगोग्रामा बायोक्लोरेटा द्वारा जो है एक जीव होता है, इसी के द्वारा किया जाता है जैविक नियंत्रण। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन अगला कह रहा है, लिखाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाने लगा है? तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग जो है आइसोप्रोटोयूरान के स्थान पर किया जाने लगा है। किसके स्थान पर? आइसोप्रोटयूरान की जगह पर किया जाने लगा है। आइसोप्रोटयूरान की जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाने लगा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा गुड़ाई उपयोगी है। गुड़ाई क्यों उपयोगी होती है? कह रहा है गुड़ाई क्यों उपयोगी होती है? क्यों उपयोगी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है खरपतवार नियंत्रण के लिए। क्या कह रहा है? खरपतवार नियंत्रण के लिए। और बी कह रहा है जो है मृदा की दशा सुधारने के लिए। सी कह रहा है वाष्पीकरण रोकने के लिए। और डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त सभी के लिए। तो डी आपका ऑप्शन सही है। गुड़ाई क्यों उपयोगी होती है? तो गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण कंट्रोल होता है, आप जान ही रहे, नियंत्रण होता है। मृदा की दशा में सुधार होती है। और जो है वाष्पीकरण रोकने के लिए, क्योंकि जब ऊपर की लेयर तोड़ कर दी जाती है गुड़ाई करके, तो जो उस पर स्पोर होते हैं वो ढक दिए जाते हैं, जिसपे वाष्पीकरण रुक जाता है। तो उपयुक्त सभी, गुड़ाई जो है उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, ठीक। आप इसको नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सही सुमेलित युग्म है। क्या कह रहा है?
सही सुमेलित युग्म है। फसल और खरपतवार नाशी। ठीक है। एक मक्का मूंगफली, मक्का मूंगफली गन्ना, गन्ना डी कह रहा है अरहर। तो मक्का को बता रहा है आइसोप्रोट्यूरान, आप जान गए होंगे आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग कहाँ होता है। मूंगफली में क्या कह रहा है, मूंगफली में ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर भी आप जान रहे हैं कहाँ प्रयोग होता है, ब्यूटाक्लोर। और गन्ना कह रहा है जो है एट्रेजिन, एट्रेजिन, एट्रेजिन भी आपको बताना नहीं है कहाँ प्रयोग होता है, तो आप जान गए होंगे क्या सही है क्या गलत, एट्रेजिन। और अरहर को कह रहा है सिमाजिन, सिमाजिन भी जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है, सिमाजिन। तो आइसोप्रोट्यूरान गेहूं में, ब्यूटाक्लोर धान में, एट्राजिन गन्ना में, सिमाजिन मक्का में। तो कौन सा सही है, केवल सी सही है। कौन सा सही है, केवल सी सही है। अब मैं इस आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें क्या क्या से प्रयोग होते हैं, कौन कौन से जो है खरपतवारनाशी जो है प्रयोग होता है। ठीक है। खरपतवारनाशी मक्का में क्या क्या होता है, सिमाजिन, एट्राजिन। ठीक है। मूंगफली में ये जो है मूंगफली में भी पेंडा मिथिलीन, गन्ना में एट्राजिन, अरहर में पेंडा मिथिलीन। ठीक है। एट्राजिन, सिमाजिन, ये इनमें मूंगफली, अरहर, गन्ना इनमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो एक जो है जो खरपतवार नाशक हैं उनका जो है एक टेक्निकल नेम होता है और एक व्यापारिक नेम होता है। तो पूछ रहा है कि जो है पेंडामेथिलिन का व्यावसायिक नाम क्या है, कह रहा है पेंडिमेथिलिन, कह रहा है पेंडिमेथिलिन का व्यापारिक नाम क्या है, क्या कह रहा है कि जो है व्यापारिक नाम क्या है। ठीक है। तो कह रहा है ऑप्शन ए लासो, लासो मचेटी, सी कह रहा है
बेसालिन, और डी कह रहा है स्टाम्प। क्या कह रहा है? स्टाम्प। तो पेंडिमेथिलिन का व्यावसायिक नाम क्या है? तो पेंडिमेथिलिन का व्यावसायिक नाम जो है वो है स्टाम्प है। क्या है इसका नाम? स्टाम्प। ठीक है, इसका जो नाम है स्टाम्प नाम है। क्या नाम है? स्टाम्प नाम। आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये है व्यापारिक नाम को ही व्यावसायिक नाम कहते हैं, और जो है तकनीकी नाम। ठीक है, किसके? हर्बिसाइड के। ठीक है, ये आपका हो गया लासो, मचेटी, स्टाम्प, बेसालिन, और जो है यूल। क्या है? यूल। फिर डी कोबरा। ठीक है, ये सब व्यापारिक नाम हैं, इनके अलग अलग नाम मिलते हैं। लासो का एलाक्लोर, मचेटी का ब्यूटा क्लोर, बेसालिन का जो है फ्लू क्लोरेलिन। क्या है? बेसालिन का फ्लू क्लोरेलिन। स्टाम्प का जो है पेंडा मेथिलीन। क्या? पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन, स्टाम्प का पेंडिमेथिलीन। यूल का है मेटालोक्लोर। क्या है? मेटालोक्लोर। और कोबरा जो है लेक्टोफेन। क्या कह रहा है? लेक्टोफेन। ठीक है, तो लासो का एलाक्लोर तकनीकी नाम है। ये सब व्यापारिक नाम है, मार्केट में इसी नाम से मिलती हैं। लोग इसी नाम से जाके मांगते हैं किसान, कहते भैया मेचेटी दे दो, बेसालिन दे दो, लासो दे दो। तो ये जो है व्यापारिक नाम है, ये टेक्निकल नेम है। ये नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नाम फिक्स है, यही नाम रहेगा। ये नाम जो है ये बदला नहीं जा सकता है, केवल ये नाम बदला जा सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट जो बनाती हैं कंपनियां, इसको तो बदल सकती हैं, लेकिन इसको नहीं बदल सकती हैं। ठीक है, तो मचेटी का ब्यूटाक्लोर, बेसालिन का फ्लू क्लोरोलिन, स्टाम्प का पेंडिमेथिलिन, यूल का जो है मेटालोक्लोर, और कोबरा जो है लेक्टोफोन। तो ये व्यापारिक नाम है, ये तकनीकी नाम है, नहीं टेक्निकल नेम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये कौन से खरपतवारनाशी हैं सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है कौन सा खरपतवार नाशी अंकुरण पूर्व प्रयोग किया जाता है? अंकुरण पूर्व प्रयोग, अंकुरण पूर्व प्रयोग किया जाता है। कौन सा खरपतवारनाशी अंकुरण पूर्व प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पैराकाट,
ब्यूटाक्लोर, पैराकाट, ब्यूटाक्लोर, और कह रहा है 2,4-D थायोबेन कार। सी कह रहा है जो है डेलापान और ट्राइजिन, और डी क्या कह रहा है फ्लू क्लोरेलिन, क्या कह रहा है फ्लू क्लोरेलिन और पेंडिमेथिलिन। ठीक है, अब देखिए पैराकाट नॉन सेलेक्टिव, इसको मार दो भरने से सब खत्म कर देता है 24 घंटे के अंदर। ब्यूटाक्लोर तो है, ये जो लेवा करने के बाद इसको लगाया जाता है 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक के लिए है, तो ये जोड़ा भी नहीं सही, ये जोड़ा भी सही नहीं है। डेलापान भी नहीं सही है, ये ट्राइजिन, ये दोनों में नहीं सही है। इनमें से ये भी जोड़ा नहीं सही, ये भी जोड़ा सही नहीं, ये भी जोड़ा सही नहीं। तो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथिलिन यही जो है आपका जो है प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस, दो चीज होते हैं। एक प्री इमरजेंस प्रयोग किया जाता है, एक पोस्ट इमरजेंस, यानी अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद। तो ये जो दोनों हैं अंकुरण के पूर्व ही इनको प्रयोग किया जाता है, और खास करके ये दोनों जो है दलहनी और तिलहनी फसल में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, दलहनी और तिलहनी फसल में, इनका दलहनी फसल में ही मोस्टली प्रयोग किया जाता है। ये आता है कि अरहर की फसल में कौन सा, मटर की फसल में कौन, चना की फसल में कौन, इस तरीके से। तो आप इन दोनों को रट लीजिए और लिख लीजिए। और मैं कुछ जो है पोस्ट इमरजेंस और प्री इमरजेंस, अंकुरण के पहले प्रयोग की जाने वाली, अंकुरण के बाद प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाओं, खरपतवार नाशियों का आपको नाम लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, शाकनाशी और खेत में प्रयोग का समय। ठीक है, एक क्या है पेंडिमेथिलिन, देखिए उसको दोनों को लिखा दे रहा हूं, पेंडिमेथिलिन, पेंडिमेथिलिन क्या कह रहा है पेंडिमेथिलिन क्या है अंकुरण के पूर्व। ठीक है, दूसरा क्या है फ्लू क्लोरेलिन, क्या कह रहा है फ्लू क्लोरेलिन, ये भी अंकुरण के पूर्व ही है। ठीक है, ये भी अंकुरण के पूर्व है। ठीक है, डेलापान क्या है, डेलापान भी जो है अंकुरण के पूर्व है। ठीक है, चौथा कह रहा है एट्राजिन, देखिए एट्राजिन भी वही है, एट्राजिन, ये भी अंकुरण के पूर्व ही है। क्या है, अंकुरण के पूर्व ही है। ठीक है, सीमाजिन क्या है सीमाजिन, ये भी क्या है अंकुरण के पूर्व ही है। क्या है अंकुरण के
पूर्व ही है। ठीक है, अब बचा क्या? अब देखिए सेवन जो है ब्यूटाक्लोर, रोपाई के बाद, क्या कह रहा है? रोपाई के बाद, ब्यूटाक्लोर जो है रोपाई के बाद। 2,4-D जो है बुआई के 30-35 दिन बाद। क्या कह रहा है? बुआई के ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए शाकनाशी और खेत में प्रयोग कब किया जाता है? तो पेंडिमेथिलिन अंकुरण के पूर्व, फ्लुक्लोरिलिन अंकुरण के पूर्व, डेलापान अंकुरण के पूर्व, एट्राजीन अंकुरण के पूर्व, सीमाजीन अंकुरण के पूर्व, ब्यूटाक्लोर रोपाई के बाद, धान की रोपाई के बाद, और जो है 2,4-D जो है ये चौड़ी पत्ती का सर्वनाश करता है। तो ये जो है बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता बताएं आपको। देखिए क्वेश्चन तो कम हो रहे हैं साल, लेकिन कंटेंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, इस पर गौर करिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पेंडिमेथिलिन का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? दलहनी फसल में किया जाता है। दलहनी फसल में प्रयोग किया जाता है, और ये जो है 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। कितना होता है? 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल इसको करते हैं जो है। ठीक, कह रहा बैगन में जो हम स्टाम्प का प्रयोग करते हैं, स्टाम्प का प्रयोग बैगन में करते हैं, तो वो जो है कितने रेशियो में करते हैं, किस मात्रा में करते हैं? तो वो जो है देखिए बैगन में जो है 1.1 kg प्रति हेक्टेयर किसका? स्टाम्प का जो प्रयोग करते हैं वो जो है 1.1 kg प्रति हेक्टेयर। स्टाम्प माने वैसालीन। स्टाम्प जो है, स्टाम्प का प्रयोग जो हम करते हैं वो कितना कह रहा है करते हैं? तो स्टाम्प का प्रयोग 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, स्टाम्प मतलब पेंडामेथिलिन, वैसालीन नहीं, पेंडामेथिलिन। ठीक है, स्टाम्प का मतलब पेंडामेथिलिन 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, ये बैगन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैगन में कौन कौन से खरपतवार नाशक प्रयोग किए जाते हैं? तो स्टाम्प किया जाता है यानी पेंडामेथिलिन, और जो है फ्लुक्लोरिलिन का प्रयोग किया जाता है, और जो है ऑक्साडाइजोन का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्याज की फसल में क्या कह रहा है? प्याज की फसल में कह रहा है, प्याज की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए, खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है?
किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि प्याज की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है शिनकार। क्या कह रहा है, शिनकार। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कार्मेक्स। क्या कह रहा है, कार्मेक्स। और सी कह रहा है जो है बासालिन, बासालिन। और डी कह रहा है गोल। क्या कह रहा है, गोल। तो यही मतलब सब ऑप्शन इसी दिए गए हैं। प्याज की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए बासालिन का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही है। इसको नोट कर लीजिए। बासालिन को ही फ्लूक्लोरालिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूक्लोरेलिन कहते हैं। और ये जो है 1 किलोग्राम, क्या है ये, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सीमाजिन, इसका भी प्याज की फसल में प्रयोग करते हैं। सीमाजिन जो है 0.5 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं, 0.5 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। सीमाजिन का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस बासालिन को और 0.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजिन का प्रयोग करते हैं। किसमें, प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोप्रोटेनान या सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किस फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है गेहूं की फसल में। किसमें, गेहूं की फसल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कास के नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट का जो प्रयोग होता है वो किस जो है वो कौन सा होता है। वो होता है ग्लाइफोसेट। क्या होता है, ग्लाइफोसेट जो है 41% SL। क्या होता है, SL। कितना किया जाता है, 2 से 3 लीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्लाइफोसेट 41% SL 2 से 3 लीटर का प्रयोग किया जाता है कास के नियंत्रण हेतु। किसके नियंत्रण हेतु, कास के। देखिए अगला मैं ऐसे आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। पानी की जो सिंचाई होती है वो सोडियम की सांद्रता पर, सोडियम की सांद्रता जो है पानी की पौधे के लिए जो सिंचाई की जाती है पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अगर सोडियम की सांद्रता ज़्यादा है तो पौधों की जड़ें गल जाती हैं। क्या होंगी, गल जाएंगी। पानी की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है, किससे प्रभावित होती है या निर्धारित होती है, तो सोडियम की अधिक सांद्रता से, न कि फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम के। सोडियम की सांद्रता से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर सोडियम की सांद्रता अधिक है तो उसके पौधों की जड़ें गल जाएंगी। क्या होंगी, गल जाएंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा खरीफ ऋतु का खरपतवार नहीं है। ये बार बार पूछता है, कौन सा खरीफ, क्या कह रहा है, कौन सा खरीफ ऋतु, इसको जाने रहिएगा, बहुत पूछता है। खरीफ ऋतु का खरपतवार नहीं है। कह रहा है कौन सा खरीफ ऋतु का खरपतवार नहीं है।
तो खरीफ ऋतु का जो खरपतवार नहीं है कह रहा है ऑप्शन ए सेवई, बथुआ, क्या कह रहा है, सेवई, बथुआ, चौलाई, चौलाई, सेवई, बथुआ, चौलाई। डी जो है डौरा, इसको बोलते हैं डौरा। तो कौन सा खरीफ ऋतु का खरपतवार नहीं है, तो वो बथुआ नहीं। बथुआ आप जानते हैं कि रबी सीजन का जो है खरपतवार है, आप इसको नोट कर लीजिए। बथुआ जो है रबी सीजन का खरपतवार है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कुछ जो है खरपतवार हैं उनका जो है वनस्पतिक नाम है, मिलान करना है। तो कह रहा है सही मिलान करें। क्या कह रहा है, सही मिलान करें। फसल नहीं हो सकता है, खरपतवार है ना। तो खरपतवार का नाम वानस्पतिक नाम, ठीक है। ऑप्शन ए एक जो है कह रहा है मोथा, मोथा, बी बथुआ, सी जंगली जई, डी कह रहा है जंगली मटर। जंगली मटर। एबुना फेचुआ, एवेना फेचुआ, क्या कह रहा है, एवेना एवेना फेचुआ, क्या कह रहा है, एवेना फेचुआ। बी कह रहा है लथारस, लेथारस सटाइवा, ठीक है। और जो है फिर कह रहा है फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर। और डी कह रहा है लेथाइरस एफाफा, क्या कह रहा है, लेथाइरस एफाफा, या फाफा, लेथाइरस एफाफा। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो सही जो है केवल डी है, जंगली मटर का जो है लेथाइरस एफाफा है, और बाकी जो है गलत है। तो मैं आपको जो है लिखा दे रहा हूँ इनके आगे क्या क्या इनका नाम है, साइंटिफिक नेम है, आप इसको नोट कर लीजिए। डी केवल सही था। तो जैसे मोथा का क्या है, साइप्रस रोटंडस, क्या कह रहा है, साइप्रस
रोटेंडस क्या है? साइप्रस रोटेंडस जो है मोथा का है, और बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम, और जंगली जई का जो है एवेना फटुआ, एवेना फटुआ। आप जो है इनका याद कर लीजिए, जो है ये चारों में से कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिए। कह रहा है मोथा का साइपर रोटेंडस साइप्रेसी फैमिली का है, चिनोपोडियम एल्बा का जो है बथुआ का चिनोपोडियम एल्बा है, चिनोपोडियेसी फैमिली का है, जंगली जई जो है एविना फटुआ, और जो है जंगली मटर का जो है लेथायरस एफाफा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धान के खेत में पाया जाने वाला कौन सा खरपतवार है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि धान के खेत में पाया जाने वाला कौन सा खरपतवार है, तो है इकाइनोक्लोआ कृषगैली, ठीक है, इकाइनोक्लोआ कृषगैली है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है सही सुमेलित करें, ऑप्शन ए, क्या कर रहे हैं? सही सुमेलित करें या छांटें। आलू, आलू प्लस गेहूं, क्या कह रहा है? आलू प्लस गेहूं पेंडीमेथिलीन का प्रयोग बता रहा है। ये क्या कह रहा है? पेंडीमेथिलीन। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है चना प्लस अलसी। देखिए चना प्लस अलसी क्या कह रहा है? पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है आलू प्लस गन्ना, गन्ना प्लस आलू, गन्ना प्लस, ये भी पेंडीमेथिलीन कह रहा है। फिर डी कह रहा है आलू प्लस राई, आलू प्लस राई, ये भी पेंडीमेथिलीन कह रहा है। क्या कह रहा है? पेंडीमेथिलीन, आलू प्लस गेहूं। तो अगर आपने पीछे की बातों आप ध्यान देंगे, पिछले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है कि पेंडीमेथिलीन का दलहनी और तिलहनी फसल में प्रयोग होता है। तो दलहनी और तिलहनी फसल चना प्लस अलसी, यही जो है सही है, बाकी जो है नहीं है सही। ये होगा फसल प्रणाली, क्या है? फसल प्रणाली। और ये खरपतवार खरपतवारनाशी। तो चना प्लस अलसी में पेंडीमेथिलीन का प्रयोग किया जाएगा, यही सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी बार बार मैं बता रहा हूं आपको, कह रहा है कि मक्का में कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग की संस्तुति की जाती है? तो एट्राजीन और सिमाजीन। कौन सा? एट्राजीन और सिमाजीन, ठीक है।
एट्राजीन और सिमाजीन। किसका प्रयोग किया जाता है? एट्राजीन और सिमाजीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनमें से जो है सेलेक्टिव संपर्क शाकनाशी, क्या कह रहा है? संपर्क मतलब कांटेक्ट, शाकनाशी है। कौन सा इनमें से सेलेक्टिव संपर्क शाकनाशी है? कांटेक्ट मतलब शाकनाशी। ऑप्शन ए प्रोपानिल, बी ब्यूटाक्लोर, सी 2,4-D और डी कह रहा है जो है ब्रोमाक्सिनिल। तो सेलेक्टिव और कांटेक्ट यानी सेलेक्टिव और संपर्क शाकनाशी जो है 2,4-D है। कौन सा है? 2,4-D है, ठीक है। और नॉन सेलेक्टिव संपर्क शाकनाशी पैराकाट, डाइक्वाट। कौन कौन सा है? पैराकाट और डाइक्वाट है नॉन सेलेक्टिव जो है, ठीक है। आप इसको नोट करिए जो है ठीक, आप इसको नोट करिए। नॉन सेलेक्टिव संपर्क शाकनाशी पैराकाट डाइक्वाट और सेलेक्टिव 2,4-D, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सा खरपतवार नाशी, कह रहा है कौन सा खरपतवार नाशी का प्रयोग मटर की फसल में होता है। कह रहा है कौन सा खरपतवार नाशी का प्रयोग मटर की फसल में होता है। कह रहा है एट्राजीन 2,4-D, डोनेक्स, क्या कह रहा है? डोनेक्स, क्या कह रहा है? डोनेक्स, डोसानेक्स होगा, डोसानेक्स, डोसानेक्स। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है MCPB, क्या कह रहा है? MCPB। तो कौन से खरपतवार का प्रयोग होता है, नाशी का प्रयोग होता है? तो वो है डोसानेक्स को जो है अंकुरण के पूर्व, क्या है? अंकुरण
के वो देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। पूछ सकता है कि अंकुरण के पूर्व प्रयोग करिए जाने वाली कौन से खरपतवार नाशी है, तो डोसा नेक्स्ट को आप लगा सकते हैं। और ये जो है मटर की फसल में प्रयोग किया जाता है। दलहन भी दे दे और कोई फसल का नाम ना दिया रहे तो आप दलहन भी लगा देंगे, मटर में, दलहन में। और प्री इमरजेंस क्या है, प्री इमरजेंस है खरपतवार, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। रोगिंग क्या है, तो वांछित किस्म की फसल से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। क्या कह रहा है, वांछित किस्म की फसल से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किस फसल के लिए संस्तुत की जाती है, तो धान की रोपाई के बाद के लिए। क्या है, धान की रोपाई के बाद के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2,4-D क्या है, तो 2,4-D हार्मोन्स भी है और खरपतवार नाशक भी है। क्या है, हार्मोन्स भी है और खरपतवार नाशक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कौन सा खरपतवार जो है मैचिंग में नहीं है, तो बथुआ धान के साथ दिया गया है, तो धान में बथुआ नहीं, बथुआ जो है रबी सीजन का खरपतवार है, वो गेहूं में वो उगता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पंद्रह कह रहा कि खरपतवार नाशी प्रोपेनिल खरपतवार नाशी प्रोपेनिल शीघ्रता से अवशोषित, क्या कह रहा है, शीघ्रता से अवशोषित अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी पत्ती द्वारा, और डी कह रहा है जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। तो खरपतवार नाशी जो है प्रोपेनिल शीघ्रता से अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है, तो पत्ती द्वारा किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्जिमान मैक्सिकाना, आर्जिमान मैक्सिकान जिसको हिंदी में कहते हैं सत्यानाशी, जिसको हिंदी में कहते हैं सत्यानाशी, क्या कहते हैं, सत्यानाशी। आर्जिमान मैक्सिकान सत्यानाशी किस सीजन का खरपतवार है, तो वो जो है रबी सीजन का खरपतवार है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने आपको जो है 15 क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख करके सॉल्व कराया, लेकिन हमने जो कवर किया है आज 26 क्वेश्चन कवर किया है, और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के कंटेंट उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, पूरी की पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन में आने की इन सब से। तो आप जो है पेंडिमेथिलिन, फ्लोक्विन, तो सिमाजीन, ये सब रट लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, सल्फोसल्फ्यूरान, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप लोग, इससे पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।